जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, वो केवल एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है। दरअसल वो संविधान के प्रिंसिपल का उल्लंघन है। देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति का जिस प्रकार से टीएमसी ने जानबूझकर अपमान किया है, और केवल उनका अपमान नहीं किया है, केवल संविधान का अपमान नहीं हुआ है, संवैधानिक पद का अपमान नहीं हुआ है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान करने का जो कार्य किया है। एक तो ना ममता बनर्जी ना कोई उनके मंत्री जो प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति को रिसीव करते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो नहीं थे। फिर इंटरनेशनल प्रोग्राम किया जा रहा था आदिवासी समाज के लिए, उसको जानबूझकर शिफ्ट किया गया उस वेन्यू को। जब वहाँ पर प्रोग्राम किया भी गया तो बेसिक प्रिपेयर्डनेस भी उसमें नहीं थी। और जिस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम हुई है, ये दिखाता है कि दरअसल टीएमसी को संविधान और संवैधानिक पदों से इतनी नफरत है कि कभी राष्ट्रपति को, कभी उपराष्ट्रपति को, कभी स्पीकर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन को बार बार अपमानित करते हैं। मुझे लगता है कि आज इस पर अनर्गल डिफेंस देने के बदले ममता बनर्जी और टीएमसी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि आदिवासी बेटी के साथ और आदिवासी समाज के साथ और अंबेडकर जी के संविधान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया, सारी सीमाएं पार की गई। परंतु दुख की बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी जो संविधान की बड़ी रक्षक बन के घूमती है, जो आदिवासी समाज की बड़ी बातें करती है, ना राहुल गांधी ना प्रियंका वाड्रा एक शब्द बोल पा रहे, जबकि अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं इस पे। मुझे लगता है उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोल रही है। नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। उन्होंने माना कि सरकार के पास बहुमत है, इसलिए प्रस्ताव पास होना मुश्किल है, लेकिन इससे विपक्ष को अपनी चिंताएं संसद और देश के सामने रखने का मौका मिलेगा। तो शशि थरूर जी और कांग्रेस पार्टी मान रही है कि संख्या उनके पास नहीं है, पर सीन क्रिएट करना है, पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना है, इसकी एक और योजना है। और ऐसी कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है जिसके खिलाफ कांग्रेस को विश्वास रहता है? वो प्रेसिडेंट के खिलाफ लाना चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, वो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ लाना चाहते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ लाना चाहते हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, एक नहीं 95 टाइम्स राहुल गांधी को बताया है कि हमें आप पर विश्वास नहीं, तो राहुल गांधी के इशारे पर हर संवैधानिक संस्था के खिलाफ सुपारी लेकर काम करना और उसको टारगेट करना, ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। और कांग्रेस ने तो हमेशा से दिखाया है कि वो ईएमआई पर चलती है, एंटाइटल्ड मानसिकता ऑफ इंदिरा। तो इमरजेंसी मानसिकता और एंटाइटल्ड मानसिकता के चलते 75 में भी संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट किया, आज भी कर रहे हैं। कहा कि अगर केरल में यूडीएफ की सरकार बनती है तो वो 5 गारंटी देते हैं, जिसमें है सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, कॉलेज की छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए, पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए दी जाएगी, हर परिवार को 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और छोटे व्यवसाय को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। राहुल्स गारंटी मीन्स करप्शन की गारंटी, लूट की गारंटी, धोखे की गारंटी। The same guarantee promises were made in Himachal, Telangana and Karnataka. What is the situation there? Instead of fulfilling those guarantees, people in Karnataka are seeing the highest amount of corruption and highest amount of taxes. Himachal and Telangana have been taken to complete bankruptcy. There also the guarantees have not been fulfilled. Rahul ji, you had said you will give 1500 rupees to every woman in Himachal Pradesh. How many women have got it? You said that you will reduce the electricity prices, diesel prices, petrol prices. Rather than that, you have increased the prices there. So, धोखे की गारंटी, economic instability की गारंटी, and ensuring that the state economy goes into complete doldrums, that's the only guarantee of the Congress. कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट डंकी फार्मिंग के लिए 50 लाख तक के इंसेंटिव देने को तैयार है। उसके बाद कांग्रेस केरला ने इसे रिट्वीट करते हुए कहा है कि इज इट आफ्टर ध्रुव राठीज डोंकी जी कमेंट दैट बीजेपी इंडिया लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मोदी। देखिए, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये गाली गलौज और नफरत के भाईजान है। और कांग्रेस पार्टी गांधीवादी नहीं, ये गाली वाली है। अभी हाल ही में कांग्रेस टॉपलेस होकर गई थी एआई समिट में, अब वो टेस्टलेस भी हो चुकी है।
अब वो किस प्रकार से ब्रेनलेस भी हो चुकी है। 150 से अधिक गालियां मोदी जी को उन्होंने दी है और उनकी जाति को, उनके परिवार को आज भी जो टिप्पणी की गई है केरला कांग्रेस के द्वारा, वो पहली बार नहीं की गई है। उन्होंने बिहारियों की तुलना बीड़ी से की। अब जो टिप्पणी की है वो सीधे मोदी जी की माताजी और पिताजी पर कमेंट किया है उन्होंने। मोदी जी की माताजी को 4 बार गालियां दी बिहार में। मोदी मर जा, कब्र खुदेगी, गंगू तेली, नीच, भस्मासुर, उनकी जाति को लेकर उनके समाज को गाली देना। राहुल गांधी ने तो स्वयं बोला है लाठी डंडे से मार देंगे मोदी को। तो इस प्रकार की भड़काऊ जहरीली बातें करना और अंबेडकर जी द्वारा बनाए व्यवस्था के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री पर निशाना साधना, ये इनकी पुरानी आदत बन चुकी है, फितरत बन चुकी है। जनता तो इसका जवाब देगी, पर जो मोहब्बत की दुकान और संविधान के सम्मान का बड़ा दावा करते हैं, ये तो नफरत के भाईजान हैं। See, today Congress has become not Gandhiwadi Congress, it is Galiwali Congress. And they are not about मोहब्बत की दुकान, they are not about संविधान का सम्मान, they are only about नफरत के भाईजान. The comment made by the Kerala Congress handle, it reflects the mindset of Rahul Gandhi. Kerala Congress is the same handle which has said Biharis are like BDs. Now it has abused the mother and father of Prime Minister. They have abused the mother of Prime Minister during the Bihar elections. They have made 150 such abuses and comments against Prime Minister. Marja Modi, Kabar Khudegi, Bhasmasur, Gangu Teli. They have attacked his jati, his samaj. So it shows that they are not about संविधान का सम्मान और मोहब्बत की दुकान. They are only नफरत के भाईजान. And the people of India will respond to this. But Rahul Gandhi himself says लाठी डंडे मारेंगे मोदी जी को. So therefore, it is all coming out of Rahul Gandhi's mind.